दरअसल होली को लेकर तेलंगाना सरकार ने बकायदा अधिसूचना जारी की है। होली पर रंग खेलने को लेकर कई नियम बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर बाइकों और गाड़ियां लेकर आप नहीं जा सकते, वो पूरी तरह से बैन रहेंगी। पुलिस ने संयम के साथ होली खेलने की सलाह दी है। होली की टोली नहीं निकालने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं तेलंगाना में, और इसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है, क्या खास तौर पर ये टारगेट है, कहां कहां ये निर्देश दिए गए हैं, कहां कहां ये तय कर दिया गया है कि आप बाइकों पर नहीं निकल पाएंगे, और भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना में देखिए हैदराबाद और साइबराबाद के लिए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और पूरी तरह से एक आदेश अधिसूचना के तौर पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नियम बना लिया गया है, क्योंकि एक अधिसूचना जारी की गई है, सरकारी अधिसूचना, जो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है। लेकिन अब जब खबर सामने आ गई तो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल पूछे कि आखिर होली का त्योहार, देखिए दो ही त्योहार हिंदुओं में बड़े होते हैं, होली और दीपावली उत्सव की तरह मनाया जाता है और जोड़ने वाला त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है, उससे ऐसा परहेज क्यों, ऐसा आदेश इस पर क्यों जारी किया गया? क्या सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी जान लीजिए। पुलिस अधिसूचना पर उन्होंने सवाल खड़े किए। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है, प्रश्न पूछा गया। रमजान पर ऐसी गाइडलाइन क्यों नहीं दी गई, क्योंकि रमजान का भी तो महीना चल रहा है। होली खेलना सिखाना चाहती है क्या कांग्रेस सरकार की कैसे जो हमारी परंपरा है उससे इतर हम सब कुछ परहेज करें, सब कुछ रुक जाए, ऐसा क्यों करना चाह रही है कांग्रेस सरकार? कांग्रेस हिंदू विरोधी और एक समाज की क्या गुलाम हो गई, ये भी प्रश्न पूछा गया है। खास वोट के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति त्योहारों पर आखिर कैसे जायज है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और टी राजा जो विधायक है वहीं से हैदराबाद से, वो पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की दो आंखें क्यों की जा रही हैं अलग अलग त्योहारों को लेकर। रमजान को लेकर तो कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हैं। सुनिए जरा टी राजा को। रमजान के 30 दिन होते हैं, और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है, क्या यहाँ तेलंगाना के जो 90वें निजाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार नहीं आया है? लेकिन नहीं, हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। यहां बात ध्यान रखना। अब क्योंकि दोनों त्योहार थे तो जिम्मेदारी ये थी प्रशासन की, सरकार की, तेलंगाना सरकार की, कि वो दोनों ही त्योहारों को अच्छे तरीके से एक रूपता के साथ मनाने का इंतजाम करते। लेकिन क्योंकि इंतजाम नहीं हुए तो कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। प्रश्न जायज है और हम पूछेंगे। क्या सवाल है समझिए। सबसे पहले समझिए, क्या होली पर सुरक्षा देने में तेलंगाना सरकार नाकाम रही है? क्योंकि रमजान भी मनाना है, होली पे भी मनाना है, तो आपको ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। क्या सुरक्षा नहीं देने की वजह से ही ये आदेश जारी कर दिए गए? खाना पूर्ति की गई है सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए। मुहर्रम पर सुरक्षा के इंतजाम अगर होते हैं तो होली पर क्यों नहीं किए जा सकते? ईद और मुहर्रम पर कोई आदेश नहीं आता, लेकिन होली पर जरूर आ जाता है। तो कई सारे प्रश्न हैं जो खड़े होते हैं, जो अपने आप में ये सरकार को समझना होगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं रखनी चाहिए जहां दोनों समुदाय खुशी खुशी, त्योहार तो हर समुदाय का मनाया जाता है और अच्छे से मनाया जाता है, तो यहाँ भी मनाया जाता। लेकिन अब क्योंकि ये आदेश आया तो हैरानी हुई। लेकिन सिर्फ एक सरकार नहीं है जिसने आदेश जारी किया, जैसा हमने पहले आपसे कहा था। तेलंगाना सरकार ने किया और ममता सरकार तो 2 कदम आगे, हर बार आगे रहती है। वहां तो आदेश जारी किए गए, कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए गए, यहाँ पूरा बैन ही लगा दिया गया। क्या हुआ है चलिए बताते हैं, पूरी खबर आपके सामने रख रहे हैं। होली को लेकर ममता सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। क्या आदेश दिया? शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर प्रतिबंध है। अगर आप सोनाझुरी रहते हैं तो यह खबर आपके लिए, आप होली नहीं मना सकते। पर्यावरण का हवाला देकर होली खेलने पर यहां बैन लगा दिया गया। रंगीन पानी से पौधों को नुकसान पहुंचेगा, इसके लिए बाकायदा तर्क दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप होली मनाएंगे तो यहाँ ममता सरकार तो पैनी निगाहें किए बैठी, तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है। ममता सरकार ने पुलिस और प्रशासन का इसमें सहयोग भी मांगा है और निर्देश भी दे दिए हैं कि होली नहीं मनने देनी है सोनाझुरी में, ये क्लियरली बता दिया है। लेकिन अब जिस तरह से ये खबर सामने आई उसके बाद
बाद कई प्रश्न खड़े हुए कि आखिर दिक्कत क्या है। ममता सरकार बार बार जो हिंदुओं के त्योहार है उसको लेकर इतना इस तरह का निर्देश, इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया आपने। किसी के त्योहार को मनाने पर आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? आप आदेश दे सकते थे, कुछ चीजों का एहतियात रखने को कह सकते थे, लेकिन आपने सीधे प्रतिबंध लगा दिया। इसी पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। ममता सरकार के आदेश पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। थाने में बुलाकर कहा जा रहा है होली खेलने ना खेलें, ये भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक ही होली खेलने की अनुमति देने की बात हो रही है। क्या कोई समय तय होगा होली खेलने का? अब इस तरह से चलेंगे? ममता सरकार होली खेलने पर पाबंदी लगा रही है, ये बीजेपी का कहना है। और रमजान को लेकर ममता सरकार ने यह फैसला लिया है। रमजान का महीना, इसीलिए यह फैसला लिया गया, ये बीजेपी कह रही है। बंगाल का बंटवारा करना चाहती हैं ममता बनर्जी, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही ये किया जा रहा है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि मौका ही ऐसा है और मौका होने के साथ साथ आदेश भी ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, नेता बीजेपी, सुनिए। और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। प्रश्न कई है कि क्या मुस्लिमों को खुश करने के लिए, बार बार विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं, चलिए जानकारी आपको देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 39% मुस्लिम हैं। 39% बड़ा आंकड़ा है। और चुनावों के दौरान भी ये इलाका कई बार विवादों में रहा है। बीरभूम जिला बम बनाने के लिए कुख्यात है, यानी खराब चीजों के लिए ही नाम रहा है इस जिले का। हथियार बनाने की कई फैक्ट्रियां भी यहाँ मिली हैं। बीरभूम में रोहिंग्याओं की मौजूदगी के आरोप लगते रहे और रोहिंग्याओं को लगातार वोट बैंक समझकर ममता बनर्जी बचाती रही हैं। तो ऐसे में ये जो इलाका है ये इसीलिए जाना जाता है। और क्या ये बयान इसीलिए जानबूझकर दिया गया है, ये प्रश्न है। क्योंकि तस्वीरों से इतर ममता बनर्जी क्या सोच रही है वो कम से कम उनके आदेशों में समझ में आता है। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जहां ये डांडिया खेलती ममता बनर्जी जो आपको नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आदेश इन्हीं की सरकार का है, ये इन्हीं की सरकार का ये आदेश है। और हैरान करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि आदेश तो कुछ और है और यहाँ तस्वीर कुछ और दिख रही है। यानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैसला जो लेती हैं वो विशेष समुदाय के पक्ष में उनके हिसाब से सोचकर ही लेती हैं। हिंदुओं के बारे में सोच के तो नहीं लेती कम से कम, क्योंकि अधिसूचना अगर जारी कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो आपने तो त्योहार मनाने से मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए, ये जो तुगलकी फरमान आया है ये पश्चिम बंगाल से भी आया है और तेलंगाना से भी आया है। समझ भी नहीं आ रहा कि ये राजनेता इसी देश में रहते हैं, ये हिंदुओं के त्योहारों का अपमान क्यों करते हैं और सिर्फ फायदे के लिए